छोटा हो गया तो हम लोग नापी कैसे करेंगे? नापी होगा या नहीं? एक और विशेषता है इसकी कि मान लीजिए कि एक दायरा बड़ा हो जाए और एक दायरा छोटा हो जाए, तब हम क्या करेंगे? स्वाभाविक बात है कि आज का जो नक्शा है वह ओरिजिनल नक्शा नहीं है। वह नक्शा कैसा है? फोटोकॉपी है। गवर्नमेंट भी लिख के देती है कि ये नक्शा 1 सूता 2 सूता इधर उधर हो सकता है, ये मोहर मार के ही देती है। सवाल ये है कि पहले दहला किसे कहते हैं? देखिए, दहला नक्शे के ऊपर इस ढंग का बना होता है और एक दहले से दूसरे दहले की लंबाई 10 जरीब होती है। यहां से यहां तक की लंबाई 10 जरीब होती है और कई दहला होता है। दहले के बीच में गैप रहता है। तो मान लीजिए कि हमने नापा और यहां पर दहला जो है बड़ा हो, यानी होना कितना चाहिए था? 1000 कड़ी होना चाहिए। हो कितना गया? हो कितना गया? 1050। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 1050 कड़ी। अब सवाल है कि यहां पर हम लोग नक्शा में नापी करेंगे कि नहीं करेंगे? 2-3 स्थितियां हो सकती हैं। कम हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं और कम और अधिक दोनों हो सकते हैं। यही 3 स्थितियां इस दहले पर हो सकती हैं। तो पहली स्थिति हम जो आपको जाहिर करते हैं, मान लीजिए कि ये एक खेत है, इसकी हम नापी कर रहे हैं। तो जब हम नापी किए, कब नापी कर रहे हैं? जब दहला बड़ा हुआ है ना। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई आई कितनी? 200 कड़ी और लंबाई कितनी आई? 150 कड़ी। जब हम दुनिया से नापे तो इतना आया, है ना। लेकिन दहला क्या है? वह बड़ा, यानी ये होना नहीं चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि हमको मालूम है पहले से कि 1000 कड़ी होता है, ठीक है। एक दहले से दूसरे दहले की लंबाई 1000 कड़ी होती है। कितनी? इतनी है कड़ी है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस चौड़ाई को जितना आया है उस चौड़ाई को यहां लिखेंगे, गुना कड़ी। हम भाग देंगे या हल करेंगे इसको, है ना। जब हम हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये है, इससे इसको भाग दे दीजिए और इससे गुना कर दीजिए, कितना आएगा? ये है कितनी चौड़ाई? दिखा रहा है इतना, होना कितना चाहिए था? इतना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दहला बड़ा हो गया। फिर से मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हो, ये दिखा रहा है इतना, होना चाहिए था इतना, ठीक है ना। आप देखिए, अब दूसरा में आ जाइए। इसकी लंबाई 1000 बटा इतना इंटू 150। देखिए कितना है, एक सब कड़ी है। देखिए होना कितना चाहिए था? 142 है कितना? 150। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे
तो 200 इंटू 150 बराबर, देखो कितना आता है, ठीक है। ये नक्शे के अनुसार है, लेकिन होगा कितना, 190, लिखते जाओ, 190 47 इंटू 142.85 जो आएगा, देखो कितना है, 27 27 27 208 208 पॉइंट अब 63 वर्क करें। देखिए हमारा जो खेत की का क्षेत्रफल है इतना है, लेकिन हमारा ये मैप में कितना बता रहा है, इतने का अंतर, ठीक है ना, इतने का अंतर हो रहा है। कब, जब हमारी एक दहले से दूसरे दहले की दूरी अधिक है तब। अब देखिए ये तो पहला हो गया, दूसरा है, अब जब दहले से दहले की दूरी कम हो जाए तब क्या स्थिति होगी और हम कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए जब हम नापे, एक दहले से दूसरे दहले की दूरी नापे तो वह 950, ठीक है। तो जब 950 हुआ यानी नक्शे पर 950 में वो निकलेगा क्षेत्रफल, हमको निकालना चाहिए था कितने पर, 1000 पर। तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यही एक फिगर है, जो ये है 300 और ये है 200 कड़ी, चाहे जितना आए, है ना, कम बेसी की हमको यहाँ बताना है, इसलिए हम एक राउंड फिगर पे जा रहे हैं। अब इसकी चौड़ाई सबसे पहले, तो चौड़ाई आ जाइए, चौड़ाई है ना, चौड़ाई बराबर कितना है, 300, है ना, कड़ी। तो देखिए 1000 बटा 950 है ना, इंटू 300 कड़ी 315 है, 315 कितना आएगा, 315 315.78 इतना हो गया। यस सर। अब देखिए होना चाहिए था 315, लेकिन है कितना, 300, यानी इतने का अंतर आ गया। यस सर। अब आ जाइए लंबाई, लंबाई बराबर कितना है, 1000 बटा 950 इंटू 200 आगे नहीं 200 है सर, 200 है, 200 कड़ी, ठीक है ना। अब इसको हल कीजिए, देखिए कितना, 210.52 210.52 यस इतना हो गया। Yes, sir. होना कितना चाहिए था, है कितना, 200, और होना कितना चाहिए था, 210, ठीक है ना। आप देखिए इसका क्षेत्रफल निकालिए, 300 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 6 पर 4 जीरो ना, 60,000 है ना। Yes, ये वर्क करें, ठीक है बाबू, है इतना है नक्शे के अनुसार, और इसमें कड़ी जो है वो कम है। अब इसको गुना कीजिए, 315.78 इंटू 210.5
5 2 गुना कीजिए, कितना आएगा? कितना आया? 6648 हाँ? 6648 6648 0 0 वर्ग कर। देखिए होना चाहिए था इतना, लेकिन है इतना, इतने कड़ी का डिफरेंस। ठीक है ना? ये तो हो गया कि कड़ी के कम होने, लेकिन कभी कभी नक्शे में क्या होता है, कम भी हो जाए और ज्यादा भी हो। तो मान लीजिए कि दहले से दहले की दूरी जो है, वे दहले से दहले की दूरी और एक दहला जो होता है ये हो जाता है ये दहला हो जाता है 30। ठीक है, यानी कोई दहला बड़ा भी है, कोई दहला बड़ा भी है, कोई दहला छोटा भी है। ऐसी स्थिति में तो कोई फार्मूला लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या हो जाएगा कि हम लोग को एवरेज में जाना। क्या जाना होगा? 940 प्लस 1030 कितना आएगा? देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 940 1970 सर। 1970 कितना आएगा? जोड़ो या तुम लोग। अब इसको क्या करेंगे? 1970 बटा 2 985 कितना आएगा? 985 हाँ? 985 985 ठीक है, यानी हम एवरेज में गए तो 985। अब 985 में आ जाइए, मान लीजिए कि एक ये है खेत है, जिसकी आपको नापी करनी है। ये खेत है, इसकी नापी किए हम तो ये 100 आया और ये 110 आया करीब। ठीक है ना? ये हम नापी किए तो ये आ गया। अब इसको चूंकि नापी छोटी भी है और बड़ी भी है, तब कितना आया? कितना आया था हम लोग का? 985 यही आया था हम लोग का एवरेज में। आप क्या करेंगे कि 1000 बटा 985 इंटू 1000 कितना आएगा? 52 इतना आ गया। होना कितना चाहिए था? 101.52 है कितना? 100। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए। ये चौड़ाई था, अब लंबाई आ गई। लंबाई कितना है? 110। तो 1000 बटा 985 इंटू 110 111.67 कितना? 111.67 111.67 ना? हाँ सर। 67 कड़ी। ठीक है, दोनों को गुना कीजिए। 101.52 इंटू 1167 यही इस खेत का क्षेत्रफल हुआ। अब अगर हम ऐसा नहीं करते तो कितना आता? 1000 इंटू 110 कितना आएगा? हमें 110 11,000 सर। हाँ 11,000 11
तीन जीरो है, एक दो तीन 11 वर्ग आया कितना था? आया है कितना? इतना। आना चाहिए था इतना, आया इतना। तो जो भी अमीन ये कहता है कि दहला अगर गलत है तो नापी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। दोनों स्थिति में नापी हो सकती है। अगर दहले से दहले की दूरी अधिक हो तब, और दहले से दहले की दूरी कम हो तब, या कोई अधिक हो और कोई कम। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हर स्थिति को, हर समय, हर बात को समझना चाहिए और समझ करके हमको नापी उसी ढंग से करना चाहिए ताकि रैयत को कोई नुकसान